बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मैं हूँ दीपा बदानी खूबसूरत से शहर बड़कोट से। और यहाँ हो रहा है सृष्टि का हल्ला। बड़कोट में हम बगीचे में आ रखे हैं। हाँ, बगीचे में आ रखे। ये कह रही मुझे भी ले लो, मम्मा मुझे भी ले लो। सुबह से झाड़ू पोछा किया, लेकिन बिस्तर की इन तीनों ने 1 2 3 इन तीनों ने मिलकर बुरे हाल कर रखे। ये देखो यार, एक कर रखे बुरे हाल। सारे कमरे की मैंने सफाई की थी, उसके बाद मैंने कपड़े धुले और अब हो रही है पूजा की तैयारी। वो देखो उधर पूजा की तैयारी कैसे। तो गाइज, मैं हूँ दीपा बदानी। बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। और मैं बड़कोट के बगीचे से ये वीडियो शूट हो रहा है जब हम आ गए थे इसके दूसरे दिन का, क्योंकि गृह प्रवेश हमारा हो तो गया था लेकिन पूजा नहीं हो पाई थी, हवन नहीं हो पाया था यहाँ। तो ये गृह प्रवेश में हमारे यहाँ हवन कराते हैं, जिससे भगवान हमारे घर में हमेशा विराजमान रहे, कोई बुरी शक्ति बुरा साया हमारे घर की तरफ ना आए। किसी की बुरी नज़र हो या कोई बुरा कुछ भी हो तो उसको दूर करने के लिए घर में हवन होता है, पूजा होती है। उसके बाद हवन पूजा के बाद हमारे घर में एक घेरा सा बन जाता है जिसमें भगवान विराजमान रहते हैं और कोई बुरी शक्ति हमारे घर की तरफ नहीं आ पाती है कभी भी। इसलिए हमारे जब घर में नए घर में आते हैं तो हमारे यहाँ रिवाज क्या परंपरा है पहले से ही कि घर में गृह प्रवेश के टाइम पे पूजा होती है, सबके लिए खाना खिलाया जाता है। और ये दादी जी है यहाँ पे बैठी हुई, इनको मैंने काम पकड़ा दिया था कि आप कद्दूकस में खीरा को कद्दूकस कर दीजिए और तब मैं रायता बनाऊंगी, क्योंकि मैं अंदर पूरियाँ बना रही थी। इतना टाइम नहीं था, बहुत लेट हो चुकी थी। पंडित जी भी थोड़ी सी लेट में ही आए थे और मैडम का यहाँ पे मूड ऑफ हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। और पहले आवाज़ आ नहीं रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि वॉइस ओवर में आपको पता लग जाए कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वैसे पहले से जब दिखा रही हूँ तो मुझे खुद ही कंफ्यूज हो रहा है कि इसमें पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ मैं बना रही थी पूरी, ये पूरी बेल बेल के मैं यहाँ पे पूरी बना रही थी। और अंदर अब शुरू हो गई है हवन की तैयारियाँ। ये देखिए हवन हो रहा है, घर पे सब बैठे, ये मेरे सासू जी, ससुर जी और पंडित जी हैं, तो हवन कर रहे हैं। यहाँ पे हवन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी क्या हो चुका है हवन, और आहुति दे चुके थे। उसके बाद सभी देवताओं का नाम लेकर प्रणाम कर दिया था। और ये हमारे यहाँ दरवाजे पर बनाया जाता है स्वास्तिक, जिससे हमारे घर में भगवान का प्रवेश हमेशा बना रहे, भगवान हमारे द्वार पर हमेशा विराजमान रहे, जिससे कोई भी बुरी शक्ति ना रहे। और ये ननद है मेरी दोनों, ये दोनों ननद हैं उपराड़ी गांव से। और ये खुश हो रही थी मैं जब इनकी वीडियो बना रही थी, ये देखो कैसे स्टाइल कर रही है। बोल रही थी कि भाभी हमें ले लो वीडियो में, तो मैंने कहा चलो तुमको भी दिखा देती हूँ। और ये दरवाज़ों पर स्वास्तिक बन चुका है और लास्ट वाले दरवाजे पर भी बन चुका है। ये कमरे तो मैंने आपको दिखा रखे हैं पहले से। और यहाँ पे खाने की तैयारी हो चुकी है क्योंकि पूजा हो चुकी है। और ये देवर जी खाना खा रहे हैं, इनको भूख लग गई थी क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, 2 बज चुके थे। तो पंडित जी ने कहा जिनको भूख लगी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो दादी लोग हैं, नहीं रह पाएंगे इतने देर तक भूखे, उनको खिला दो, मैं तब खा लूँगा। क्योंकि पहले तो पंडित जी को खिलाया जाता है ना। पंडित जी ने कहा मेरा काम बहुत लंबा है। ये घर के बाहर ये बनाया जाता है बंधनवार। इससे बंधनवार से हमारे घर में
शुभ रहेगा, शुभ शक्तियाँ रहेगी, शुभ ही शुभ होता रहे। सभी लोग जो जो वीडियो देखते हैं, कामना करना हमारा ये घर शुभ होता रहे, यहाँ दिन दुगनी रात चौगनी होती रहे और घर में अच्छी अच्छी खुशियाँ आती रहे, अच्छी मनोकामनाएं सबकी पूरी होती रहे। और यहाँ पे ये दादी जी लोग खाना खा रहे थे, मैं इनको खाना परोस रही थी, सासू जी भी दे रही थी, मैं भी दे रही थी। और मेरी ननद वीडियो बनाते बनाते मुझे हंसा रही थी कि भाभी जी काम पे लगी हुई है। मैंने कहा तो क्या करूं, वीडियो तो मुझसे बनेगा नहीं, आज मैं काम कर रही थी, मैं इनको खाना खिला रही थी। ये दादी जी लोग खाना खा रहे थे, इनको बैठा दिया, बूढ़े आदमी हैं, ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएंगे भूखे, इसलिए इनको जल्दी खिला दिया। उसके बाद ये आ गई है ननद लोग, इनका भी मैंने कहा चलो तुम भी खाना खाओ, मैं तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ, तुमने मेरा बहुत बना दिया, बहुत वीडियो शूट कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। बोल रही भाभी जी हमारी थाली में खूब भर भर के रख दो तब वीडियो बनाना। मैंने कहा पहले इतना खा लो, उसके बाद और भर के दूंगी, क्योंकि बर्बाद नहीं करना है, ये प्रसाद का खाना है, ये बर्बाद नहीं जाना चाहिए। थाली में जितना भी मिले पूरा खाना पड़ता है, इसे हम फेंकते नहीं हैं। ये प्रसाद वाला खाना है, पूजा का खाना है, तो जितना खा सकते हैं पहले उतना ही देंगे। तो उतना ही इनको पहले मिल रखा है, हमने कहा पहले ये खाओ, उसके बाद और देंगे जब ज़रूरत होगी। तो वैसे वैसे ये हंस रही थी कि भाभी हमको थोड़ा थोड़ा कला रही है कि। और पंडित जी इसको बांधते बांधते पहुंच गए लास्ट में, अब ये थोड़ा सा रह गया है। पूरे चारों तरफ, ये घर के चारों तरफ बांधा गया है ये घेरा बंधनवार। इसमें आम की पत्तियां भी लगती है, लेकिन यहाँ बड़कोट में जहाँ पर हम हैं, और जगह तो पता नहीं है कि नहीं है, यहाँ पर आम के पेड़ हमको कहीं नहीं मिले, आम की पत्तियां नहीं मिली, जिससे नहीं ला पाए। और पीपल ही मिला तो पीपल की पत्तियां लेके आए, पीपल की पत्ती से ही काम चलाए। वैसे तो आम की पत्ती भी इसमें लगती है। तो ये बंधनवार लग रहा है घर के चारों तरफ। यहाँ पे ससुर जी और पंडित जी लगा रहे थे बंधनवार। तो ये खाना परोस दिया है, अब शायद पंडित जी ने बंधनवार लगाकर पूरा काम अपना कर दिया है, तो अब उनके लिए खाना लग रहा है पंडित जी के लिए। तो ये खाना पंडित जी के लिए परोस दिया है, उन्हें बुलाया जाएगा अब खाना खाने के लिए। इसमें पूरी है, सब्जी है, खाने में हलवा है और रायता है। सासू जी परोस रही है खाना उनको। मैंने कहा पंडित जी को आप ही परोसो, क्योंकि मुझे नहीं आता, कभी कभी भूल जाती हूँ। तो इसके बाद अब आए थे मेरी नहीं, अब शाम हो चुकी है, शाम के टाइम पे खाना खा के पंडित जी चले गए थे। तो यहाँ पे मैं बैठी थी अब। तो लास्ट में जो सबसे छोटे ससुर जी है वो आ रखे थे, तो उनके लिए उनको पूछा मैंने खाना खाओगे, क्योंकि शाम हो चुकी है, 4 से 5, हाँ 5 बजे का टाइम हो चुका है। उन्होंने कहा खाना नहीं खाएंगे, हम चाय पियेंगे। तो अब मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए, और ये चाय का फ्रेपान चढ़ा रखा है, तो उनके लिए अब चाय बन रही है, चाय पिलाएंगे। तो धीरे धीरे सबको खाना खिला के भेज दिया था। कुछ लोग रह भी रखे थे, तो लास्ट में धीरे धीरे आते रहेंगे, खाते रहेंगे। सबका वीडियो शूट मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी, जब तक मेरी ननद लोग थे तब तक ही वीडियो शूट हुआ। और ये है सबसे छोटी सासू जी, ये मेरे साथ काम पे लग गई उन्होंने कहा चल तुम चाय बनाओ और मैं तब तक बर्तन धोती हूँ। और ये सृष्टि भी तब खेल रही थी बाहर पे। चलो हमने कहा सृष्टि को भी याददाश्त रहेगी, कभी वीडियो देखेगी कि मैं क्या क्या करती थी, क्या क्या मस्तियाँ किया करती थी। ये देखिए खूब खेल खेल के सबको हंसा रही थी। और सासू जी वहाँ साइड में धो रही थी बर्तन। और जबकि हम इतने बड़े नहीं हैं, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल का फ़र्क होगा हम पे, इसलिए सासू जी मेरे साथ फ्रेंडली रहती है, फ्रेंडली काम करती है। और शाम का टाइम हो गया, चाय पी के अब दादी जी भी जाने लग गई है। खूब गप्पे मारी, खूब काम किया हमने, दादी जी के साथ खूब गप्पे मारी। इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की सब्ज़ी काटने में, और वो कद्दूकस किया, खीरा वगैरह, बैठे बैठे गप्पे मारते मारते सब कुछ काम किया। और ये आ गया है शाम का टाइम, रात का टाइम, तो निपट चुके थे काम से। तो यहाँ पे शायद विदाई हो रही है आप वीडियो की। काम निपटा के पूजा हुई थी, आज गृह प्रवेश का वो था,
मतलब हवन करवाना था। गृह प्रवेश तो पहले हो रखा था, घर पे हवन नहीं किया था तो हवन करवाया आज। और सबको खाने पे बुलाया, खाना निपट चुका है तो हम थक चुके हैं, आ गए हैं अपने बिस्तर में सोने के लिए। तो रात बहुत हो चुकी है, रात का टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं रात के। तो आज का वीडियो मेरे यहीं तक का है। वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कैसी वीडियो पसंद है। और मिलेंगे आपको, हाँ नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।